और गाजियाबाद में केवल दो ही लोग थे, एक ब्रह्मपाल चमार मोर्टा वाला या लक्ष्मण सिंह मेरी एम्बेसडर हुआ करती थी। और लोग हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के टॉन्ट कसते थे। कोई हमें मतलब जो है पत्थर मारता था, कोई हमें कुछ कहता था, उसके बाद भी हाथी का झंडा देखकर तो आज की स्थिति ये है कि सारे के सारे लोग जो है आज जो है पार्टियां छोड़ के और जो है दूसरे उसमें दलों में जा रहे हैं। तो उसका कारण सिर्फ बहन जी हैं। बहुजनों की राष्ट्रीय पार्टी के अंदर लगातार जो गिरता हुआ जो जनाधार है उसको लेकर हम बड़े चिंतित हैं। और वीडियोस के माध्यम से हम ये चेताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा सुधार कीजिएगा तो शायद स्थिति अच्छी हो जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ इस समय जो मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह जाटव। मूलतः गाजियाबाद के निवासी हैं और बहुजन समाज पार्टी में मंडल कोऑर्डिनेटर, दो मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उनको बहुजन समाज पार्टी को छोड़ना पड़ा? ये वो शख्स हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, स्वेच्छा से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं लक्ष्मण सिंह गाजियाबाद से जी। बहुजन समाज पार्टी में मैं 30 वर्षों तक अपना जीवन, जो मेरा अमूल्य जीवन था, वो मैंने लगाया। और गाजियाबाद में केवल दो ही लोग थे, एक ब्रह्मपाल चमार मोर्टा वाला या लक्ष्मण सिंह मेरी एम्बेसडर हुआ करती थी। और लोग हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के टॉन्ट कसते थे। कोई हमें मतलब जो है पत्थर मारता था, कोई हमें कुछ कहता था, उसके बाद भी हाथी का झंडा देखकर और उसके बावजूद भी हम, क्योंकि हमें अपने समाज को और जो है जो परेशानियां थी उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी में भिन्न भिन्न पदों में काम किया। मैं भिन्न भिन्न पदों पर रहा। और बहन जी जब मतलब आय से तक संपत्ति में इनके ऊपर एक केस दर्ज किया जो है सरकारों ने, तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेके अपने बच्चों का पेट काट कर और उसमें अमाउंट जमा करके और एफिडेविट दे देकर और जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और इसी वजह से हमारे समाज के लोग सबने मिलजुल के और जो है 4 बार बहन जी का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन बहन जी ने जो अब समाज को दरकिनार कर दिया, समझे, इतना होते हुए हर एक को एक वो सोचती नहीं है और पार्टियों से निकालने का काम करती हैं। जबकि किसी से ये भी नहीं मालूम करती कि भाई इसकी क्या गलती है, समझे। हर रोज इतना होते हुए तो अब क्या करे, समझे। 84 के बाद में सुनो, सब लोग कांग्रेस को वोट देते थे। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो सबने सोचा कि भाई हाँ, हमारे समाज का भला होगा। लेकिन समाज का आज ये स्थिति ये है कि जाटव समाज या हमारे जो ऐसे समाज है उनको जो है दरकिनार कर दिया गया है। ये आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन माननीय बहन जी कह रही है कि मैंने महिलाओं को जिम्मेदारी दे रही हूँ, नवयुवकों को जिम्मेदारी वो दे रहे हैं, लगातार जनाधार बढ़ रहा है। आप कैसे आरोप लगा सकते? नहीं, कहां बढ़ रहा है? 2007 में पूर्ण बहुमत में सरकार आई और 12 तक रही। और 12 के बाद में ये बताइए, हर उसमें लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, सब में टारगेट बिल्कुल गिरता जा रहा है। और आज स्थिति ये है जहां 30%, 28%, 35% जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट हुआ करता था, आज 8-9% रह गया। क्यों रह गया? और उसमें भी सभी समाज के लोगों का है, सुनो, एक समाज का नहीं है उसमें भी। तो जो हमारे समाज के लोग हैं, जो नींव ही हट गई यहां से, जो कैडराइज लोग थे हैं, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बच्चे हमारे जो है ना आज गालियां देते हैं कि तुमने पूरा जीवन अपना जो है अपना व्यापार कारोबार सब खत्म कर दिया और जो है तुमने बीएसपी में, और तुम्हें मिला क्या है? तो ये देखिए आप, तो आज की स्थिति ये है कि सारे के सारे लोग जो है आज जो है पार्टियां छोड़ के और जो है दूसरे उसमें दलों में जा रहे हैं। तो उसका कारण सिर्फ बहन जी हैं। तो लोग पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप सीधा बहन जी पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं, मुखिया तो वही है, उन्हें दिखाई नहीं देता। मैं अपने घर को चला रहा हूं, मुझे अपने पता है अपने बच्चों की कि मेरा बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और मुझे किस तरह से अपने परिवार को डील करके रखना पड़ेगा। देखिए, ये
ये पार्टी भी एक इस तरह से है कि जैसे कोई किसान अपनी खेती को वो जो है निहारता है और उसमें यदि उसकी देखरेख नहीं करेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, उसके बारे में जानेगा नहीं, तो कोई तो उसकी फसल काट के ले जाएगा, कोई उसमें जानवर घुस जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार से नुकसान होगा। तो इसी तरह से जो कोई भी पार्टी का मुखिया है उसको वहां और पार्टियां जितनी भर भी हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, सड़कों पे आते हैं और जो मतलब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बताओ कहां कर रहे हैं? ट्वीट करने से क्या होता है? और सबको मालूम है इस बात का, समझे? सारा समाज हमारा जो है ना, इसी तरह से हम बहन जी की, सुनो मेरी बात, आज भी बहन जी हमारे देश की नेता हैं, लेकिन बहन जी को भी समझना चाहिए कि समाज तुम्हारे साथ है। समाज ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, अकेले मुख्यमंत्री नहीं बन जाती आप, सुनो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हमें भी बहुत दर्द है, हमारा तो जीवन ही चला गया, 30 साल उम्र हमारी चली गई, उसमें बताइए अब क्या करें हम, समझे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब कुछ भी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, जो हमारे बाबा साहब के मिशन को, जो बाबा साहब के ऊपर जो मतलब इस तरह से कटाक्ष किया है, जो कि देश के सबसे महान, इस देश के संविधान के निर्माता हैं, और आज तक, जब से अब तक बाबा साहब की वजह से कोई आज तक पैदा नहीं हुआ किसी भी जाति या धर्म में, तो हम बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और कुल मिला के बात है, जैसे ये हमारे देश के मतलब जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जो आज बाबा साहब पे, जो कि बाबा साहब की देन से ही जो पार्लियामेंट में इन्होंने शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके वहां बैठे, और आज उसी को कह रहे हैं भगवान। तो वो बाबा साहब ने भी ये कहा था कि हम कोई भगवान को नहीं मानते। सुनो मेरी बात, हम तो कलम, बाबा साहब की कलम के अनुयायी हैं, बाबा साहब के उसके हैं, और बाबा साहब के जो आदमी इस तरह से वो कटाक्ष करेगा, बाबा साहब का जो अपमान करेगा, उसको हम वो या तो माफी मांगे और या मतलब जो है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, देश के सारे समाज के लोग, जो बहुजन समाज और मतलब जो है बाबा साहब को अंबेडकरवादी मानने वाले लोग हैं, वो बढ़ चढ़ के इसको इस बात को खत्म कराएंगे। तो इसमें जैसे कि केंद्र सरकार की नीतियां दिखाई दे रही हैं, शुरू से ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी से पता चल रहा था कि संविधान विरोधी हैं, सभी इन्हीं की सरकारों के चलते संविधान को जलाया गया, इन्हीं की सरकारों के चलते बाबा साहब की स्टैचूज तोड़ी जा रही हैं, इन्हीं के ही नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, 400 पार कर देंगे तो संविधान बदल देंगे। उसके बावजूद बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई, कुछ सरकारों में बीजेपी से उन्होंने अपना साठगांठ की, जो भी किया। अब पुनः अगर वो एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, ऐसा कि इंडिकेटर मिल गया है, वन नेशन वाला जो मामला आया है उसके अंदर बहन जी ने अपना ट्वीट करके अपना स्वीकार किया, उसमें दे दिया कि हम बीजेपी के साथ है इस मामले को लेकर, वन नेशन वन वोटर और वन इलेक्शन को लेकर। तो इस बात को लेकर तो जो वोटर सपोर्टर है, जो संविधान को मानता है, वो जो है इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, इसका खंडन करेगा, इसका विरोध करेगा, और देश में इसको लागू नहीं होने देंगे। इससे क्या नुकसान होने वाला है? इससे सारा नुकसान होने वाला है। ये देखिए, एक अफसरशाही, एक आदमी मुखिया बनके, जैसे उसमें चीन में हो रहा है, वो जो जितनी भी ये समझते हैं ना, ये छोटे छोटे दल, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का भी वो पार्टी है, ये छोटे छोटे दलों को खत्म करके अपनी ही नीति चलाकर उसको मुख्य कर लेंगे, और एक को भी वहां कुछ होने अभी नहीं होने दे रहे। अभी इतना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी करके हर तरह से ईवीएम में घपला कर रखा है, तो ये होने नहीं देंगे। और ये हमारा देश का भारत निवासी बाबा साहब के अनुयायी अंबेडकरवादी ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, और ईंट से ईंट बचा देंगे। और भी तो ऐसा होने वाला, तुम देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी इनको माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा, और बाबा साहब के जो इन्होंने अपमान किया है उस अपमान का अंबेडकरवादी बदला लेंगे। तो बदला तो लेंगे, लेकिन बाबा साहब ने तो बिना किसी को थप्पड़ मारे, बिना किसी को गाली गलौज किए इतना बड़ा इतिहास बदल दिया। आप लोग सड़कों पर आने की बात करते हैं। देखिए, वो जमाना कुछ और था। उस समय जो उनके साथ जो करने वाले लोग थे, वो उनके साथ जो थे, क्योंकि उस समय तो इतनी छुआछूत थी, इतना भेदभाव था, उसके बाद में भी वो उन्होंने, क्योंकि वो इतनी उन्होंने डिग्रियां और उतने उनको ज्ञान था, जब तो कंप्यूटर नहीं, कोई भी इतनी व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद में उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल करके किया, तो उन्हें पता था कि भाई बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा
विद्वान आदमी कोई और नहीं हो सकता। और इसका विरोध करेंगे तो हर विरोध में उनको जो है ना, जो है हमें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब को उन्होंने जो है अपने पार्लियामेंट उसमें रखा, मंत्रिमंडल में रखा, और उनको जो है हर चीज में साथ दिया, इसलिए उनका विरोध नहीं हो पाया। तो क्या लगता है, जैसे कि केंद्र सरकार और जो दूसरी सरकारें रही हैं देश के अंदर, इस दलित शोषित पिछड़े समाज की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकार देने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं दबा कर रखना चाहते हैं। लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नौकरी करेंगे नहीं, सरकारी नौकरियों के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपका रिजर्वेशन नहीं है, तो कहाँ इस समाज की तरक्की हो पाएगी? उसका मतलब तो यही है कि जो है इंडिया गठबंधन के साथ लग के समाज के लोग, अंबेडकरवादी लोग सारे मिलके और जो है इसको जो है इंडिया गठबंधन को सहयोग करे, इंडिया गठबंधन, और जो है मिलके ही इस जो है इस भ्रष्ट सरकार को जो मनुवादी व्यवस्था रखती है, इसको उखाड़ फेंकने का काम तभी हो सकता है, और इसी में हमारी जीत होगी, 101% जीत होगी। बाबा साहब ने तो मना किया था कि कांग्रेस के एक चवन्नी के भी आप हकदार मत बनना पार्टी के अंदर। यदि ऐसा नहीं होता तो देखो सुनो, बाबा साहब को उन्होंने मतलब जो है अपनी मंत्रिमंडल में रखा, और सबसे पहले वो जो है देश के कानून मंत्री बने। तो काम भी तो नहीं करने दिया, कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी तो बाबा साहब ने दिया ही नहीं, इनकी वजह से इस्तीफा नहीं हुआ। वो तो जो है महिलाओं के लिए उन्होंने जो जनरल कास्ट की महिला थी या किसी भी समाज की जो आधी आबादी है देश की, उसकी महिलाओं के लिए किया। तो उसमें जो नेहरू के द्वारा उन्होंने कहा कि अभी विरोध हो रहा है, बाबा साहब आप तो विरोध तो यही कांग्रेस ही कर रहे थे ना। नहीं, उसमें देखो सुनो, क्योंकि मनुवादी लोग थे सारे, आस्ते आस्ते होकर के फिर उसके बाद में उन्होंने वो स्वीकार किया और वो लागू भी हुआ। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार में लागू भी हुआ। और मैं ये कहता हूं आज की डेट में जो ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग या अन्य लोग या इस सरकार में जो चुन के एमपी एमएलए बन के गए हैं एससी कैटेगरी से, मैं तो उनसे कहता हूं या तो सुधर जाओ, अन्यथा तो इनके घरों पे जाकर और इनका जो है मुंह काला करना पड़ेगा, और इनको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हर समाज जब बाबा साहब की वजह से ही तो, ये संविधान की वजह से तो वहां पहुंचे हैं, और यही नहीं बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा गद्दार और नालायक तो यही है, इनको भी सुधारना होगा। चलो, बीजेपी के विधायक और सांसदों की तो समझ में आती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी तो बहुत सारे विधायक और सांसद है, वो भी तो नहीं बोल पा रहे हैं। सब बोल रहे हैं, अब इंडिया के सारे बोल रहे हैं। अब इस वक्त तो प्रदर्शन हुआ है वहां पार्लियामेंट में और बाहर हुआ है, तो सभी समाज के लोग बोल रहे हैं। वो मजबूरी है, बाबा साहब का फोटो उठाना मजबूरी है, जय भीम बोलना मजबूरी है भाई। देखिए, मैं राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं ये बता रहा हूं कि आस्ते सुधर रहे हैं सब लोग। इससे पहले कभी देखा आपने कि जय भीम के नारे और नीले झंडे के तले और नीले कपड़े पहन के सब पहुंच लगे? तो ये परिवर्तन की लहर है, और आने वाला समय बहुजनों का ही समय होगा और बाबा साहब का ही समय होगा। और ये देख लो, बाबा अब सुनो, क्योंकि जब तो पढ़े लिखे नहीं थे, कोई अधिकार नहीं था, अब तो हमारे समाज में शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ईंट से ईंट बजाकर और इसको जो है ना अपने अधिकार को लेके छोड़ेंगे। और उसका उदाहरण है 2 अप्रैल जो इस सरकारों ने किया था, क्या हुआ? वापस लिया जी। तो कहने का मतलब यह है, हमारा समाज न दबने वाला है न डरने वाला है, अंबेडकरवादी हैं, और अब हम अपना अधिकार और बाबा साहब का अपमान का बदला लेके छोड़ेंगे। तो साथियों, आप लक्ष्मण सिंह जाटव हैं, आपने पूरे विचार सुने हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इनके विचारों से कहां तक सहमत है। और चलते चलते एक बार पुनः मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल की भावना या किसी को आहत करना नहीं है, सिर्फ एक गुजारिश है कि बदलाव चाह रहा है समाज तो बदलाव करिए, सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कीजिए, नहीं तो आंख बंद कर तमाशा देखिए। 250 से 19 से 0 पहुंचने में समय नहीं लगा, और आने वाला समय और भी खतरनाक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्मठ साथी जिन्होंने 30-30 साल लगाए हैं बहुजन मूवमेंट में, उनको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए आने वाले समय में पार्टी के साथ कौन लोग खड़े होंगे। दीजिए इजाजत। गाजियाबाद से समता आवाज टीवी के लिए मैं मनोज अंतानी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।